नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जवाहर नगर स्थित देसी शराब दुकान के समीप ट्रेचिंग ग्राउंड बनाया गया है। यहां कार्यरत सफाई कर्मचारियों को किसी तरह के सुरक्षा संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इसकी मांग किए जाने पर इन्हें नौकरी से निकालने की धमकी भी दी जाती है। शहर की साफ सफाई और स्वच्छता बनाए रखने को लेकर नगर निगम का स्वास्थ्य अमला पूरी तरह से सजग है, लेकिन स्वास्थ्य अमले की सजगता केवल कागजों में ही नजर आती है। वहीं सफाई कार्य में लगे कर्मचारियों की भी सालों से उपेक्षा की जा रही है। सफाई कर्मचारियों को केवल सफाई कंपनी द्वारा ना ही ड्रेस उपलब्ध कराया गया है, ना ही इन्हें जूते उपलब्ध कराए गए हैं, ना ही दस्ताने और ना ही मास्क। संसाधनों के अभाव में भी सफाई कर्मचारी प्रतिदिन कचरे के ढेर के बीच अपना कार्य करते नजर आते हैं, जिससे इनके गंभीर बीमारियों की चपेट में आने का अंदेशा भी बना हुआ है। निगम प्रशासन द्वारा सूखे और गीले कचरे को अलग अलग देने की बातें कही गई थी, लेकिन सूखा और गीला कचरा एक साथ ही एकत्र हो रहा है। लोगों द्वारा सफाई कर्मचारियों के कहने के बावजूद सूखे और गीले कचरे को एक साथ इनके रिक्शे में डाल दिया जाता है, जिसे सफाई कर्मचारी ट्रेचिंग ग्राउंड में लाकर डंप कर देते हैं। सफाई कर्मचारियों को ना तो समय पर वेतन मिलता है, ना ही पीएफ और ईएसआईसी जैसी सुविधाएं। बावजूद इसके सफाई कर्मचारी अपने कार्यों में डटे रहते हैं। नगर निगम में आई नई सफाई ठेका कंपनी ने सभी सफाई कर्मचारियों को संसाधनों से लैस करने का दावा किया था, जो खोखला साबित हो रहा है। सफाई कर्मचारियों की जो स्थिति वर्षों पूर्व थी, वो आज भी देखने को मिल रही है। जवाहर नगर स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड में कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने अपनी परेशानियां मीडिया को कुछ इस तरह से बताई। हम लोग को सर्वप्रथम तो सुरक्षा उपकरण जो है सर, हम लोग का जो हैंड ग्लव्स है, हम लोग इतना गंदगी में काम करते हैं तो सुरक्षा उपकरण जो मास्क है, जो इतना बदबूदार जो कचरा डालते हैं लोग घरों से आपत्तिजनक, तो हम लोग को ग्लव्स और मास्क और जैसे जूता, जैसे यहाँ देख लीजिए कितना गंदगी है, यहाँ कीचड़ है यहाँ पे, तो गम बूट्स वगैरह भी सब सारी संसाधन हम लोग के लिए अवेलेबल कराती है सुरक्षा उपकरण के नाम पर। लेकिन अभी 20 साल में, अभी मेरा 15 साल सर्विस हो गया, 15 साल की सर्विस में आज तक कभी सुरक्षा उपकरण हम लोग को दिया ही नहीं गया। इतना कोरोना काल में हम लोग ने अपनी जान की मृत्यु तक की हम लोगों ने बाजी लेकर कोरोना पेशेंट्स के घर में हम लोगों ने कचरा उठाने के लिए काम किया है। फिर भी जो वहाँ जो संसाधन मिलता था, जो कोरोना काल में हम लोग को, कोरोना काल में भी सुरक्षा उपकरण के नाम में करोड़ों रुपए लूटी सरकार, लेकिन हम लोग को 1 रुपया सुरक्षा उपकरण नहीं दिया। हम लोग अपने जेब से और अपने पैसे से वो सुरक्षा उपकरण अवेलेबल कराते थे और वो चीज हम लोगों ने किया है। इस चीज को 1 मार्च से न्यू कंपनी आई है, तो इन्होंने ये बोल के पूरा ठेका लिया गया है भिलाई शहर में कि हम भिलाई को पूरा स्वच्छ बनाएंगे और जो जितना भी मजदूरों को जो सुरक्षा उपकरण है, ईएसआई कार्ड है, ईपीएफ है, पेमेंट है, जो सही समय पे देंगे, ऐसा इन्होंने वादा करके यहाँ पे आई थी ये कंपनी। अपना रिक्शा मैं अपने पैसे से बनाता हूँ, कोई मेरा रिक्शा बनाने वाला नहीं है। मेरा रिक्शा अभी भी टूटा हुआ है। मैं अधिकारी लोग को अगर चाहे तो देखना चाहे तो मैं दिखा भी सकता हूँ। रिक्शा छूटने की जानकारी मैं सुपरवाइजर को देता हूँ, लेकिन सुपरवाइजर ऊपर पहुँचाता है कि नहीं ये मैं नहीं जानता हूँ। मैं अपना जानकारी सुपरवाइजर को देता हूँ। मेरा रिक्शा अभी भी टूटा हुआ है और मैं रिक्शा दिखा भी सकता हूँ आप लोगों को, आप अपने कैमरे में देख भी सकते हो। जुद भी ना हम लोग अपना हाथ से पैसे से बनाते, रिक्शा टूटने जाता है तो टायर ट्यूब भी लगवाते हैं। नहीं, दिसंबर का नहीं मिला, बाकी कंपनी जब से आया ना दे रहा है। आज रिक्शा में हम रिक्शा खींचते हैं, कुछ भी खराब है तो कंपनी सोचता नहीं है क्या बनाना क्या नहीं है। नहीं, ये खींचने वाला रिक्शा है, 3 चक्का वाला। इस वक्त हम मौजूद हैं जवाहर नगर स्थित कचरा भट्टी के समीप। इस कचरा भट्टी से लगा हुआ एक डंपिंग यार्ड है कचरा, जहाँ पे विभिन्न वार्डों का कचरा डंप किया जाता है। आप देख सकते हैं कि नगर निगम प्रशासन द्वारा लगातार सूखे और गीले कचरे को अलग अलग रखने की बातें कही जाती है, लेकिन इस डंपिंग यार्ड में सूखा और गीला कचरा एक जगह एक साथ मिक्स हुआ है। ना इसे अलग करने का किसी तरह का प्रयास किया जाता है, ना सिर्फ बातें केवल कागजी साबित होती, धरातल पर किसी तरह की स्थिति नज़र नहीं आती। और चूँकि आप देख सकते हैं जो नगर निगम प्रशासन द्वारा लगातार प्रतिबंधित प्लास्टिक पर कार्रवाई करने की भी बातें कही जाती रही हैं, बीच बीच में कुछ दुकानदारों पर कार्रवाई भी निगम प्रशासन द्वारा की जाती है। लेकिन यहाँ पे जितने भी ज़्यादातर जितने भी यहाँ जो सफाई कर्मचारियों द्वारा जो कचरा डंप किया गया है, सभी प्रतिबंधित पॉलीथीन में है। नगर निगम प्रशासन द्वारा इस व्यवस्था को लेकर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चूँकि अभी स्वच्छ भारत अभियान के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा लगातार बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, शहर की साफ़ सफाई व्यवस्था को सुधारने के बातें कही जा रही है, लेकिन शहर की साफ़ सफाई व्यवस्था किस तरह से है, इसको ये जवाहर नगर कचरा भट्टी के समीप आकर देखा जा सकता है। अभी कुछ देर पूर्व हमने हमारे द्वारा यहाँ के जो सफाई कर्मचारी उनसे चर्चा की गई,
तो ये सफाई कर्मचारी सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम को फिर से एक बार आकर के ये इस कचरा डंपिंग यार्ड के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी काम करते हैं। इन्हें सुरक्षा के नाम पर किसी तरह के उपकरण संसाधन मुहैया नहीं कराए गए हैं, ना इन्हें दस्ताने दिए गए हैं, ना इन्हें जूते दिए गए हैं और ना ही इन्हें मास्क दिया गया। अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करते हैं, बाकी इसके बाद भी इन्हें समय पर वेतन नहीं मिलता। वेतन के लिए भी लगातार ये परेशान होते आए हैं। इस तरह की स्थिति इस कचरा भट्टी के कचरा डंपिंग यार्ड के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी देखी जा सकती। कचरा लगातार डंप रहता है। 5, 7, 8 दिनों के बाद नगर निगम का डंपर आता है जिसके द्वारा कचरे की साफ सफाई की जाती है। दूसरे दिन से स्थिति इस तरह की नजर आती है। चूँकि सफाई कर्मचारियों के लगातार इस कचरे के ढेर के बीच में रहने की वजह से उनके बीमार होने का खतरा बना हुआ है। निगम प्रशासन इसे लेकर किसी तरह का गंभीर नहीं है। नगर निगम का स्वास्थ्य अमला पूरी तरह से उदासीन है। जो अभी चूँकि अभी नई से सफाई ठेका कंपनी द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया है, तो सफाई ठेका कर्मचारियों के जो नई ठेका सफाई कंपनी उसके अधिकारियों द्वारा कहा गया था कि कर्मचारियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उन्हें तमाम सुरक्षा से संबंधित संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे यहाँ। लेकिन जितने भी यहाँ पे कर्मचारी अभी जिनसे भी हमारी चर्चा हुई, लगभग 12 से 14 कर्मचारी यहाँ पे जिन किसी एक के पास भी ना दस्ताना है ना जूता है, सभी कचरे के ढेर के बीच में अपने आप को पाते हैं और कचरे को छांटते नजर आते हैं। तो इस तरह की कोई गंभीर स्थिति हो कचरे के ढेर में लगातार, चूँकि अभी यहाँ खड़े हैं, इतनी दुर्गंध है कि यहाँ खड़ा हो पाना मुश्किल हो रहा। बावजूद इस खबर को आम लोगों तक पहुँचाने, जनता को दिखाने, नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य से इस खबर को बनाया जा रहा है ताकि अधिकारी जागृत हो, नई सफाई ठेका कंपनी को दिशा निर्देश जारी करे। जिसके बाद चूँकि ये सफाई कर्मचारी भी किसी की औलाद है, किसी की माँ है, किसी का कोई बाप है, इसमें महिलाएं भी शामिल रहती हैं, उन्हें भी किसी तरह का किसी संसाधन उपलब्ध नहीं कराया जाता है। एक सफाई कर्मचारी का ये भी कहना था कि चूँकि महिलाओं को 10-10 किलोमीटर दूर काम पे भेजा जाता है, उनसे उन्हीं के वार्ड में काम नहीं कराया जाता। ये भी एक गलत तरह का संदेश जाता है। दूसरा ये भी है, अंतिम बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी हालांकि इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा धोने की मशीनें आ चुकी है, मतलब संसाधन आ चुके हैं, बावजूद अभी भी कई कर्मचारियों द्वारा रिक्शों से अपने सफाई लोगों के घरों से कचरा एकत्र किया जाता है और उस रिक्शों का जो संधारण कार्य होता है, मरम्मत होती है, उसके लिए भी नई सफाई ठेका कर्मचारी के उदासीन कर्मचारी स्वयं अपने पैसों से इसका संधारण कराते हैं अपने वाहनों का। तो इस तरह की तमाम अव्यवस्थाएं देखने को मिलती है। नगर निगम द्वारा लगातार दावे किए जाते हैं, लेकिन वो दावे केवल कागजी साबित होते हैं। धरातल पे किसी तरह की स्थिति नजर नहीं आती। इस तरह की अवस्था की स्थिति में स्वच्छ भारत अभियान की परिकल्पना करना और उसमें नगर निगम को नंबर 1 लाना तो कहीं से संभव प्रतीत नहीं होता। निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों, नगर निगम आयुक्त को इस ओर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ग्रैंड न्यूज के लिए संजय दुबे की रिपोर्ट।